Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 5th standard Mathematics। मुझे आशा है कि आप अपनी नोटबुक और पेन आपके साथ में लेकर बैठे हो। ठीक है, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आपने 4th स्टैंडर्ड तक ज़रूर पढ़ा होगा और सीखा होगा, 2 डिजिट के या सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आज मोस्ट ऑफ द बच्चे निगलेक्ट करते हैं। जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होना है, फॉर एग्जांपल योर ओलंपियाड्स, मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स, आईपीएम्स, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स, उन बच्चों को 1 to 30 के टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए। अगेन 1 से 30 तक के पहाड़े आपको ज़बानी याद होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को बैठने वाले हो। स्कॉलरशिप जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ट्रिकी और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे अगर आपको बहुत ही फास्ट आंसर्स निकालना है, कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करने हैं, तो आपको सारे टेबल्स एटलीस्ट 1 to 30 तक टेबल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ करने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। 2 पहाड़े एक दिन में ऐसा करके एक पूरे महीने में, या एक पहाड़ा एक दिन ऐसे करके एक महीने में आपके सारे टेबल्स आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। आज हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स जहाँ पर ज़्यादा है, मतलब 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 डिजिट नंबर एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशंस बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर बोर्ड के बुक में जो मेथड दी है मल्टीप्लिकेशन की वो थोड़ी सी अलग है, और जो पहले जो मेथड यूज़ होती थी वो थोड़ी सी अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मल्टीप्लिकेशन का सम हम लेते हैं 7348 मल्टीप्लाई बाय 327। आपके सभी के बुक में जो मेथड दिया होगा वो शायद कहेंगे आपको कि स्टार्ट मल्टीप्लाइंग फ्रॉम 7। ओके, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय 7, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3। जब आप राइट हैंड साइड से शुरू करोगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट नंबर कितना लंबा तक जाएगा, लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे तो आपकी जो बड़ी फिगर जो है वो फर्स्ट रो में आएगी। और जैसा मैंने कहा था कि एग्जैक्टली कॉलम वाइज एक के नीचे एक आपके डिजिट्स आने चाहिए। ओके, दोनों मेथड से आंसर तो सेम होगा, दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ आपके मेथड में आप राइट साइड से शुरू करते हो। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं ये जो 2 है ये मैं 0 लिख दूंगा। जो 2 डिजिट है इसके नीचे मैं ये 0 लिखूंगा, इसके नीचे मैं 0 लिखूंगा, और अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूंगा। ओके, सो 8 3 ज़ा 24। ओके, तो यहां पे मेरा आ गया 2 and 4, 24। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड्स जो है वो यहाँ पे लिखोगे तो हर चीज़ के कैरी फॉरवर्ड्स आप कहाँ लिखोगे। तो हियर आई विल सजेस्ट डोंट राइट द कैरी फॉरवर्ड्स एट ऑल, कीप इट ऑन योर फिंगर्स और इन योर हेड। ओके, तो 8 3 ज़ा 24, 2 इज द कैरी फॉरवर्ड, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 इज 14, सो एक आ गया कैरी फॉरवर्ड, और इसके नीचे मैं लिखूंगा 4। देन 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 इज 10, वापस एक यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया मेरा। देन 7 3 ज़ा 21 एंड प्लस 1 इज 22। यहाँ क्या हो गया, सिंस आई स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड, मुझे ये कहाँ तक जाने वाला है वो पहले से ही पता चलता है, कितने डिजिट्स आने वाले हैं वो मुझे पहले ही पता चलता है। उसके बाद अब 3 से मेरा मल्टीप्लिकेशन हो गया। नाउ आई विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 के पीछे तो 1 है 7, तो उसके लिए मैं 0 लिखता हूं वहां पर। अभी अब देखिए सेम कॉलम में एक के नीचे एक नंबर्स आने चाहिए। अगर आपका
थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा हो गया तो शायद आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था लेफ्ट मोस्ट से, तो यहाँ पे 2 थे तो उसके बदले मैंने 2 0 लिख दिए। अभी मैं ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 7 है, एक डिजिट है, तो उसके नीचे मैं 0 लिख दूंगा। नाउ 8 2 जा 16, 1 इज कैरी फॉरवर्ड एंड 6 विल कम हियर। 4 2 जा 8 एंड 1 9, अभी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है मेरे पास। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। ओके, एंड अब ये 2 से हो गया। नाउ लास्ट 8 7 जा 56, कैरी फॉरवर्ड मेरे हो गए 5। 28, 7 4 जा 28 प्लस 5 33, so 3 is there। 7 3 जा 21 plus 3 24, 7 7 जा 49 and 2 51, और ये एडिशन होगा। नाउ आई विल एड दिस। नाउ इन योर बुक मेथड दिस फिगर विल कम फर्स्ट, और उसके बाद ये फिगर आएगी, उसके बाद ये फिगर आएगी। तो क्या होगा, यहां पर एक बहुत बड़ी ब्लैंक स्पेस आ जाएगी, और जब ब्लैंक स्पेस आ जाएगी यहां से ये जब ये आएगा, तो ब्लैंक स्पेस जब ये आती है तब एक के नीचे एक लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप राइट से मत शुरू कीजिए, आप लेफ्ट से शुरू कीजिए, तो आपकी सबसे बड़ी फिगर जो होगी वो फर्स्ट रो में आएगी, और फिर उसके नीचे लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी हमें। ओके, अगर आप ये फिगर पहले आ गई तो उसके बाद मुझे 5 के बाद ये उसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ जाएंगे, यहाँ पे सब ब्लैंक स्पेस आ जाएंगे, और ये जो ऊपर के ब्लैंक स्पेस है वो कभी कभी लिखने में दिक्कत कर देते हैं, प्रॉब्लम कर देते हैं। यहाँ पर ये 2 लिखना थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा अब, लेकिन यहाँ पे मेरे सारे डिजिट्स परफेक्टली एक के नीचे एक आ रहे हैं। सो मैं स्लाइटली मेथड को चेंज कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड और यूनिट प्लेस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ओके, ये मैं 100 प्लेस से मैं शुरू कर रहा हूं। अगर यहां पे 1000 प्लेस भी होगा तो क्या होगा, सपोज यहां पे होगा 2, तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। एट दैट टाइम ये तीनों के नीचे 0 0 0 आएंगे, और फिर मेरा मल्टीप्लिकेशन आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम ऐड कर देते हैं। यहां पे आएगा 6 9 13 4 17, so 1 is here, 17 10 12, मैं 10 10 कंप्लीट करते जा रहा हूं। 6 और 4 10 और 2 12, फिर से मैं 10 कंप्लीट करूंगा। 5 5 10 and then 4 and then 2, so this is my final answer। ओके, ये जस्ट एक रिवीजन थी आपके मल्टीप्लिकेशन की। अब तक आपने 2 डिजिट बाय 2 डिजिट, 4th स्टैंडर्ड तक आपने 2 डिजिट बाय 2 डिजिट या 2 डिजिट बाय 1 डिजिट सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट करेंगे। जितने आपके ये मल्टीप्लायर जितना बड़ा होगा उतने रोज़ आप, अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर 3 डिजिट का है तो यहाँ पे मेरे 3 रोज़ आ गए। अगर ये 4 डिजिट का होगा तो 4 रोज़ आ जाएंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो या इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर एक ही आने वाला है। अगर ये 327 मल्टीप्लाई बाय 7348 अगर होगा तो यहाँ पर 4 रोज आ जाएंगे, 4 रोज विल बी देयर। ओके, लेकिन आंसर विल बी exactly same, there will be no change in the answer. So this is my answer. You can solve the number of examples which are given in your book in the exercise. फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको कि आपको आपके सभी के बुक में, किसी भी बोर्ड के बुक में लिखा होगा कि आप राइट हैंड साइड से शुरू करो। ओके, राइट हैंड साइड से शुरू करोगे तो ये नंबर पहले आएगा। यहां पे 5 डिजिट है और यहां पे 7 डिजिट है, तो यहां पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट होगा जहां आपको एक के नीचे एक लिखने में प्रॉब्लम होगा।
इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ ऑलवेज, तो फिर इसके पहले जितने डिजिट है उतने जीरोज आ जाएंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इन दोनों के नीचे 0 0 आएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके राइट साइड में है उसका 0 आ जाएगा, और जब 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट डिजिट से तो यहीं से शुरू हो जाएगा। एंड दिस इज द सिंपल एडिशन ऑफ योर मल्टी डिजिट नंबर्स, एंड सो दिस इज माई आंसर. So I am suggesting I will take few more examples of this kind, but I am suggesting you solve all the examples which are given in your textbook. Thank you very much. इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन तो आपको पता था 2 डिजिट का वगैरह, मैंने ये सिर्फ मल्टी डिजिट का कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ आपको सिखाया है. इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. सो प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर टेक्स्ट बुक. तो अभी हमने देखी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट नंबर. इट वॉज काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू. मुझे सिर्फ इसमें इतना ही बताना था आपको कि आप लेफ़्ट से शुरू कीजिए राइट की बजाय, लेकिन फिर भी आप राइट से भी शुरू करेंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे आपको एक चीज़ देखती है, जब भी हम कभी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो 10 का मल्टीपल हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 72 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो यहाँ आपको कुछ भी टैबुलर फॉर्म में लिखने की वगैरह ज़रूरत नहीं है. Whenever you are multiplying by 10, the answer is very simple. आपको सिर्फ ये 72 के सामने एक 0 लिखना है, यहाँ जितने 0 है वो. That's all. अगर आपको 72 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ये जो 2 0 है वो इसके सामने रख दीजिए. 72 0 0, बस डायरेक्ट आंसर उसका. ओके. लेकिन सपोज अगर कभी है 42 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये जब आप करोगे तब भी आपको ये 0 से मल्टीप्लाई ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये 0 मैं सीधा 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज माई 84, और ये जो 0 है वो डायरेक्ट दे दूंगा यहाँ पर. सो दिस इज हाउ वेन एवर वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, उसे फास्ट कैसे किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है फास्ट. जनरली मल्टीप्लाई बाय 2 3 बहुत इजी होते हैं. ओके, बहुत ही ईजी होते हैं. ये हम ओरली कैसे करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास है 74 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30. तो यहाँ पे मुझे 30 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको. मैं सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये 0 मैं वैसे ही दे दूँगा. ये जो 0 है वो ऐसे का ऐसे जाएगा वहाँ पर 10 का 0. ओके. तो अब 74 एंड 3 का जब मुझे मल्टीप्लाई करना है, बहुत फास्ट करना है मुझे मल्टीप्लाई. 74 का टेबल तो मुझे बाय हार्ट है नहीं, तो मैं ऐसा भी करता हूँ जब आपको बिना लिखे अपने मन में, व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द स्कॉलरशिप एग्जाम्स और IPM एग्जाम्स और ओलंपियाड, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कैलकुलेशन आपको मन में करना पड़ता है बहुत क्विकली, बहुत फास्ट. तो ये मैं 70 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ. 7 3 21, तो मेरा हो गया 210, या एंड 4 3 12, और मैं उसको मन में ऐड करता हूँ. 210 + 12 इज 222, और मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिख देता हूँ. अब करके देखिए आपका आंसर यही आएगा. सो जनरली वी स्प्लिट एंड मल्टीप्लाई व्हेनेवर वी वांट टू डू ओरली. जब हमें ओरल किसी भी चीज़ को करना है आंसर वही आएगा. 4 3 12, 7 3 21 + 1 22, और ये 0 वैसे का वैसे वहाँ पर आ गया. तो जब हमें क्विकली जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो हम इस प्रकार से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है 54 मल्टीप्लाई बाय 40, अगर ये मुझे करना है तो इस 54 को मैं स्प्लिट कर दूंगा 50 एंड 4 में. ये जो मेरा 0 है वो वैसे के वैसे यहाँ पर आएगा, सेम वे यहाँ पर आएगा. 54 मुझे पता है, 5 4 20,
और ये 10 प्लेस है इसलिए वो 200 आएगा, एंड 4 4 ज़ा 16, सो 216 आएगा वहाँ मेरा वहाँ पर। ओके 216 आप करके देखिए, आपका आंसर वही आएगा। सो जनरली इफ यू वांट टू डू विदाउट अरेंजिंग एनीथिंग, वेरी फास्ट वे, बहुत ही फास्ट आपको करना है और मन में अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमेशा इसको स्प्लिट कर दीजिए। मैंने इसको 50 और 4 में स्प्लिट कर दिया, हर एक को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, दैट इज 20 और ये 0 वैसे का वैसे आएगा, एंड दिस इंटू ये भी 4 हुआ, ये 16, एंड 200 प्लस 16 करना मुझे बहुत इजी है। ओके सो दिस इज आई एम शोइंग यू वन द फास्ट मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जरूरी नहीं है कि आप आपके स्कूल में भी ऐसा ही करें, लेकिन आप जब आगे आगे जाओगे, अलग अलग एग्जाम को अपियर करोगे, तब आपके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि आप ये पूरा टैबुलर फॉर्म में लिख के उसको मल्टीप्लाई करने का वक्त ही नहीं होगा। तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 1 to 30 के टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए, नंबर 1, और दूसरा ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन है, स्प्लिट करके मन में एडिशन करना, वो भी आपको करने को आना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द फास्टेस्ट मेथड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। देयर आर अदर मेथड्स। एक मेथड वैदिक मैथमेटिक्स की एक मेथड है, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूं यहाँ पर, ये आपको करने की या बाय हार्ट करने की ज़रूरत है नहीं। अब एक मेथड मैं आपको दिखाता हूं जिसे एक्चुअली आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पीड मैथमेटिक्स जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसकी ये मेथड है। मुझे सपोज करना है 72 मल्टीप्लाई बाय 81। अगर ये मुझे करना है तो ये मैं ओरली कर सकता हूँ, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 7 इंटू 1 एंड 8 इंटू 2, उसकी मैं एडिशन कर दूंगा, 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 23, तो मैं ये लिखूंगा 23, एंड 8 इंटू 7 56, ये मैं नीचे लिखते जाऊंगा। ओके सो उसके बाद में जब मैं स्ट्रेट फॉर्म देता हूं 2 3 8 एंड 5, ये 2 मैंने इस 6 में ऐड कर दिए। सो दिस इज द वन शॉट मेथड ऑफ डूइंग बाय द वैदिक मैथमेटिक्स। आप करके देखिए, हमारे ट्रेडिशनल मेथड से अगर हमने करके देखा तो ये आएगा 0 16 57, और 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 एंड 7, 2 13 8 5। ये मैंने 1 लाइन में निकाला, सिर्फ 2 बाय 2, यहां पे 2 लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी मेरी। ओके फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये मेथड मैं फिर से कहता हूं कि ये मेथड आपको स्कूल में राइटिंग में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी स्पीड मैथमेटिक्स के टेस्ट दे रहे हो तो ये मेथड आपको बहुत काम आएगी। बहुत ही सिंपल मेथड है ये। और एक नंबर लेते हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 42। यहाँ पे कैसे करते हैं मैं बोलता हूँ आपको। राइट से शुरू करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस टू, द सेकेंड स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, and third step is multiplication of these two. Simple, 6 2 ज़ा 12, 10 and 24, 34 and 20. Okay, 5 4 ज़ा 20, and next step आंसर 2, ये आगे के नंबर में ऐड करते जाएंगे, 5 3 2। ये मेथड एक्चुअली जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये भी आपको नीचे ये स्टेप भी आप ओमिट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इसका। वेनेवर देयर आर 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट है, सपोज 223 मल्टीप्लाइड बाय 124। अभी हमने देखा 2 डिजिट बाय 2 डिजिट वैदिक मैथ से कैसे करते हैं, फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 1 लाइन में। ओके तो अब हम देखते हैं कि 3 डिजिट बाय 3 डिजिट होगा तो कैसे करते हैं। जब 2 बाय 2 था तभी हमने क्या किया था, फर्स्ट मल्टीप्लाई द राइट मोस्ट थिंग्स, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड।
एंड देन लास्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जब 3 आएंगे तब हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल, देन मल्टीप्लाई दिस क्रॉसवर्ड्स एंड ऐड। उसके बाद ये थर्ड रो आएगा, तो द लास्ट मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, ओके, एंड देन ये चला जाएगा। उसके बाद मतलब एक 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 स्टेप आगे जाना है। कैसे मैं आपको बताता हूं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर ट्राई करना है तो ट्राई कीजिए। स्पीड मैथमेटिक्स के लिए ये एक अच्छी मेथड है, ओके। सो 4 इंटू 3 पहले मैं लिखूंगा 12, ओके। ये मैं पहले कंसिडर ही नहीं करूंगा, ये जनरली 2 डिजिट बाय 2 डिजिट से करते हैं। सो 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 8 प्लस 6 14। अब ये आ गया बीच में। अब जैसे ये आएगा तब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस एंड प्लस ये सेंटर का जो है उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। सो इट इज 8 प्लस 3 11 एंड प्लस 4 दैट इज 15, ओके। अब ये आ गया तो इसको हम निकाल देंगे। अब ये 2 बचे, देन 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6। अब ये भी चला गया एंड ओनली 2। सो नाउ गो ऑन एडिंग टू द नेक्स्ट फिगर 2 5 6 7 2। दिस इज योर आंसर। प्लीज चेक योर आंसर इफ दिस इज योर आंसर। This is very simple. Actually, if you practice it, any 3 digit by 3 digit or 4 digit by 4 digit, 5 digit by 5 digit, आपको पता है शकुंतला देवी जैसे जो वैदिक मैथ्स के या स्पीड मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स है वो इसी मेथड से एक लाइन में पूरी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। वहाँ तो 10 डिजिट बाय 10 डिजिट इसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 2 लाइन में कर देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फटाफट। क्योंकि इसका एक एडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने के लिए बहुत छोटे छोटे नंबर्स हाथ में होते हैं। हमारे हाथ में बहुत छोटे नंबर्स होते हैं। और एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं। 572 मल्टीप्लाई बाय 343, ओके। अब मैं स्लोली आपको दिखाता हूं। पहले ये 2 3 2 6, उसके बाद मेरा ये सेकेंड कॉलम आ गया 7 3 21 प्लस 8, 21 प्लस 8 29, ओके। अब ये कॉलम साथ में आ गया तो 15 प्लस 6 21 प्लस 28, 21 प्लस 28 इज 49। नाउ 20 plus 21, 20 plus 21 is 41 and last 5 into 3 15। Add up 6 9, ये 9 plus 2 11, एक आ गया कैरी फॉरवर्ड 4 plus 1 5 plus 1 6, 5 plus 4 9 एंड ये 1 ये ऐसे ही गया। द आंसर इज 196196। The answer is 196196 which is you can check by your normal method। मैंने ये सिर्फ एक स्टेप में कर दिया इसको। मैं फिर से एक बार आपको बोलता हूँ कि ये वैदिक मैथमेटिक्स या स्पीड मैथमेटिक्स की ये एक मेथड है, वेरी फास्ट मेथड, ओके। अगर मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना है तो मैं करूँगा। द फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स। द सेकेंड स्टेप इज इन दोनों को क्रॉस करके ऐड कर दो। द थर्ड स्टेप इज यहां पूरा क्रॉस कर दो और मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसका मल्टीप्लिकेशन और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसको ऐड कर दो। देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दो एंड एट लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर दो। सो दिस इज जस्ट, अगर मैं यहां पे 4 बाय 4 भी ले लूंगा, 4 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 डिजिट नंबर, स्टिल आई कैन फाइंड आउट द आंसर इन 1 लाइन, वेरी फास्ट। लेकिन इसकी जब तक आपको बहुत प्रैक्टिस नहीं है तब तक इस मेथड को यूज मत करना।
देखिए, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तब आपको कुछ भी फेयर वर्क करके दिखाना नहीं है। ऑल कैलकुलेशंस यू आर डूइंग इन रफ वर्क। तो रफ वर्क में आप ये मेथड से बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसके लिए डिवीजन की भी वन स्टेप मेथड डिवीजन की भी है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग्स, नॉट नेसेसरी यू शुड डू दिस बाय दिस मेथड। ओके, इन जनरल हमने जो मल्टीप्लिकेशन की मेथड देखी है वही मेथड आप हमेशा यूज करोगे इन योर स्कूल एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही ईजी था, ये जस्ट लाइक रिवीजन फॉर यू, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें आपको बताए थे कि राइट से नहीं लेफ्ट से शुरू करना है, तो आपको एक के नीचे एक नंबर्स लेने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, एंड ये एक मैंने मेथड आपको दिखाई कि स्पीड मैथमेटिक्स में जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशंस करने हैं तब 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट ये सब कैसे करते हैं, वो मैंने आपको 2 सम्स करके दिखाए यहाँ पर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in this kind of speed mathematics which will be very useful for your competitive exams, please write in your comments. I will make the separate videos apart from your 5th standard videos on the speed mathematics. Thank you very much for being with me, and we will see in my next video, that is the division. Have a nice day and goodbye.